दोस्तों, आज हम ऐसी कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप बहुत कम जानते हैं, लेकिन इसकी एक कंपनी से पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसा मुल्क जहां के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं फिनलैंड की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे लोग क्यों इतने ज़्यादा खुश रहते हैं, क्या है इन लोगों के पास, पाकिस्तानी किस वीज़ा पर आसानी से जा सकते हैं, यहाँ के लोगों के रहन सहन और कल्चर कैसा है, इस मुल्क की तारीख क्या है। इसके अलावा ऐसे बहुत से हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलें चलते हैं फिनलैंड के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है। इस मुल्क की टोटल आबादी 5.5 मिलियन है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 198 नंबर पर आता है। अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 3,38,000 किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 67 नंबर पर आता है। इस मुल्क के बॉर्डर नॉर्वे, रशिया और स्वीडन से लगते हैं। इसके अलावा गोल्फ ऑफ फिनलैंड और गोल्फ ऑफ बोटनिया की साहिली पट्टी भी वाक़या है। फिनलैंड के 86% लोग शहरों में रहते हैं और 14% लोग गाँव में रहते हैं। ये दुनिया का खुश रहने के लिहाज से नंबर 1 पर आता है, लेकिन ये खुश क्यों है, इसकी वजह आगे वीडियो में जानते हैं। यहाँ के लोग आपस में नहीं लड़ते और खुशी से ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। इनमें एक अच्छी बात यह भी है कि ये एक दूसरे की मदद करना पसंद करते हैं और अपने मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। इसी वजह से अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। इन लोगों का मानना है कि आपस में मिलजुल कर रहेंगे तभी हमारा मुल्क बढ़ेगा। यहाँ का माहौल बहुत पॉजिटिव है और शायद इसी वजह से लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। जिनके पास फिनलैंड का पासपोर्ट मौजूद है वो 180 ममालिक में सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट में से दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। फिनलैंड की 2 ऑफिशियल ज़बानें हैं, एक फिनिश और दूसरी स्वीडिश, लेकिन इसके अलावा बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं। मुल्क के दायरे हुकूमत का नाम हेलसिंकी है और ये मुल्क के सबसे बड़ा शहर भी है, जिसकी टोटल आबादी 13,47,000 की है। दोस्तों, सोचने की बात तो ये है कि क्यों इस मुल्क के लोग इतने ज़्यादा खुश रहते हैं। पिछले 5 साल से ये मुल्क खुश रहने की रैंकिंग में नंबर 1 पर है। इस मुल्क में एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल मुफ्त है। इस मुल्क में जो पैदा होता है वो बहुत ही अमीर होता है, क्योंकि इस मुल्क में हर शख्स करोड़ों कमाता है। इस मुल्क में लोगों की सालाना आमदनी $59,000 है, जो पाकिस्तानी 1,65,00,000 रुपए के बराबर है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा साफ हवा भी इसी मुल्क की है। पूरे मुल्क में पोल्यूशन ना होने के बराबर है, क्योंकि हर जगह आपको सब्ज़ा दिखने को मिलेगा। इसी वजह से यहाँ के लोग बीमार भी बहुत कम होते हैं। यहाँ पर लोग आपस में मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ ताउन भी करते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यहाँ के लोग खुद को महफूज समझते हैं और बाकी दुनिया के बारे में सोचते ही नहीं कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। फिनलैंड में जुर्म की शरह भी ना होने के बराबर है, ना कोई चोरी करता है और ना किसी को धोखा देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक दुनिया में बेहतरीन तलीमी निज़ाम भी फिनलैंड का है और इस मुल्क में तलीम की शरह 100% है। इस मुल्क में एक बेहतरीन निज़ाम की वजह यह भी है कि इक्वालिटी यानी बराबरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूलों में और गरीब का बच्चा गैर मयारी सरकारी स्कूलों में। आपको सुनकर हैरानगी होगी कि इस मुल्क में 99% स्कूल भी सरकारी हैं, मतलब हर किसी के लिए एक जैसा तलीमी निज़ाम है। इस मुल्क में बच्चों को 7 साल की उम्र में स्कूल भेज दिया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ के लोग अपनी दौलत दिखाने से शर्म महसूस करते हैं, जबकि हमारे मुल्क में इसके बरक्स उल्टा है। चलें आपको इस मुल्क के अजीबोगरीब फेस्टिवल के बारे में बताते हैं। मुल्क में 27 जुलाई को नेशनल स्लीपिंग डे मनाया जाता है। घर में आखिरी बंदा जो सोया रहता है उसे उठाकर पानी में फेंक दिया जाता है। इस मुल्क में एक ऐसा फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसमें मर्द अपनी औरत को कंधे पर उठाकर दौड़ लगाता है और जीतने वालों को उसकी बीवी के वजन के बराबर शराब गिफ्ट की जाती है। फिनलैंड के लोग अपने मुल्क का नेम फिनलैंड नहीं बोलते बल्कि स्वामी बोलते हैं। इस मुल्क के बारे में आप बहुत कम जानते हैं, मगर जिंदगी में आपने कभी ना कभी नोकिया का मोबाइल जरूर इस्तेमाल किया होगा। ये कंपनी भी फिनलैंड की है। फिनलैंड में एक ऐसा स्टेट भी मौजूद है जिसमें एक आदमी डूब रहा है लेकिन फिर भी पढ़ाई कर रहा है। यह तालीम की अहमियत को जाहिर करता है। इस मुल्क को जाहिलों का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क में 2 लाख से ज्यादा जाहिल मौजूद हैं। ये मुल्क नॉर्थ पोल के पास वाक़या है। इसके लिए शीशे के इग्लू बनाए गए हैं जहाँ आप रात भी गुजार सकते हैं। फिनलैंड ने 6 दिसंबर 1917 में रशिया से आज़ादी हासिल की और 2010 में फिनलैंड एक वाहिद मुल्क था जिसमें हर बंदे के पास इंटरनेट मौजूद था। इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद 1,20,000 के करीब है। इस मुल्क में गंदगी ना होने के बराबर है। कहा जाता है कि 10 में से 9 प्लास्टिक की बोतल रिसाइकल के लिए वापसी आ जाती हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने जगह जगह मशीनें भी लगाई हैं। हेलसिंकी बहुत ही खूबसूरत शहर है। पाकिस्तान से हेलसिंकी की फ्लाइट 5 से 6 घंटे की है, लेकिन आपको तुर्की से होते हुए जाना पड़ता है। दुनिया का सबसे बेस्ट क्रूज भी इसी मुल्क में मौजूद है, जो आपको 10 दिन में 156 ममालिक की सैर कराता है। इसे प्रिंसेस क्रूज कहा जाता है। इस मुल्क की करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 298 रुपए के बराबर है।
जबकि इंडिया 90 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में पढ़ने का खर्चा 13,000 यूरो से 15,000 यूरो का है, लेकिन कुछ सस्ती यूनिवर्सिटियां भी मौजूद हैं जिनकी फीस 5,000 यूरो से 6,000 यूरो है। ये यूनिवर्सिटियां पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती हैं। इस मुल्क की जीडीपी $223 बिलियन है। फिनलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा लकड़ी प्रोवाइड करता है क्योंकि इस मुल्क का 2/3 हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। मुल्क में औरतों के मुकाबले में मर्द की तादाद बहुत कम है। यहाँ की लड़कियाँ 25 साल की उम्र में शादी कर लेती हैं और इनकी शादियाँ भी सादी होती हैं। पूरे मुल्क में ज़्यादातर बर्फबारी होती है। ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। रेलवे, टैक्सीज, बसेस आपको सब आसानी से मिल जाती हैं। ये दुनिया का पहला मुल्क है जो अपने लोगों पर सबसे ज़्यादा खर्चा तालीम और हेल्थ पर करता है। फिनलैंड बहुत से वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए ऑफ़र करता है, जिनमें स्टूडेंट वीज़ा है और सीजनल वीज़ा है जो 3 से 9 मंथ के लिए लगाया जाता है, जिसमें आप टूरिज्म की जॉब भी कर सकते हैं। क्रिसमस सीज़न में आप होटल मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप IT के शोबे में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये मुल्क बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि ये मुल्क IT के लोगों को डायरेक्ट 3 साल की रेजिडेंसी देता है और 4 साल बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इस मुल्क में सुहानाबाद बहुत मशहूर है। 6 मिलियन की आबादी में 2 मिलियन सुहानाबाद मौजूद है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पीने वाले लोग भी फिनलैंड के ही हैं। आपने एंग्री बर्ड गेम का नाम तो सुना ही होगा। ये गेम फिनलैंड के 2 बच्चों ने बनाई थी, जिसकी वर्थ $1 बिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस हो चुकी है। ये मुल्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसीलिए यहाँ टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। सर्वे के मुताबिक इस मुल्क में पिछले साल 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने विजिट किया। हेलसिंकी में बहुत सी जगह मौजूद हैं, जैसा कि पार्लियामेंट हाउस, म्यूजियम और एक पहाड़ पर चर्च बनाया गया जिसका डिज़ाइन बहुत ही मुख्तलिफ है। यहाँ अम्यूजमेंट पार्क भी मौजूद है। अगर आप हेलसिंकी का रेलवे स्टेशन देखें तो आपने अपनी लाइफ में ऐसा स्टेशन कभी नहीं देखा होगा। इस मुल्क में सेंटा क्लॉज का नाम से एक विलेज मौजूद है। कहा जाता है कि सेंटा क्लॉज का कंसेप्ट का आगाज़ भी यहीं से हुआ था। आप जब भी फिनलैंड जाएं तो इसका विजिट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आप लोगों को इस मुल्क में स्टैचू के हाथ में भी किताबें नज़र आएंगी, लेकिन हमारे मुल्क में जिंदा इंसान भी किताबों से बहुत दूर हैं। दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। जाते जाते वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।